नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वशिष्ठा एकेडमी में। मैं मनोज वशिष्ठा आज आपके सामने नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आज हम एवरेज प्रॉफिट मेथड पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल लेक्चर नंबर आपका 2 है और आज का टॉपिक एवरेज प्रॉफिट मेथड है। देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है दो प्रकार के होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, काफी क्वेश्चन इसी के ऊपर से आते हैं। ठीक है, लेकिन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की, तो इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है ये देखते हैं। बिल्कुल सिंपल है, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, उसके जब आप मल्टीप्लाई करोगे एवरेज प्रॉफिट से तो आपका क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ये देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट जो है, जो भी आपका टोटल प्रॉफिट होगा लास्ट ईयर में, अब आपको 2 ईयर का भी दिया जा सकता है या 3 ईयर का भी दिया जा सकता है प्रॉफिट, या 4 ईयर या 5 ईयर का भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, आपको जितना भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ है उसका उस प्रॉफिट को आपको टोटल कर देना है। ठीक है, और उसको डिवाइड करें नंबर ऑफ ईयर से। ठीक है, जितने भी आपको प्रॉफिट दिया हुआ, या 4 ईयर का दिया जाए या फिर वो 5 ईयर का प्रॉफिट दिया जाए, तो आप उससे डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हो, एवरेज प्रॉफिट निकाल दें। ठीक है, उसके बाद आपका एवरेज प्रॉफिट से इंटू करना नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपका क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल आएगा। ठीक है, चलिए, ये जो प्रॉफिट होता है कभी कभार, ये प्रॉफिट में कभी कभार आपको एडजस्टमेंट दे दी जाती है। ठीक है, एडजस्टमेंट दे दी जाती है। एडजस्टमेंट कैसी सर, आइए देखते हैं। देखिए, उसको काफी बार हम क्या कहते हैं, फीचर प्रॉफिटेबल भी कह देते हैं। ठीक है, एक्चुअली आप प्रॉफिट बोल सकते हो आफ्टर एडजस्टमेंट, लेकिन मैं देखा जाए आपकी जो बुक्स में नाम है फीचर प्रॉफिटेबल है काफी बुकों में, और काफी बुकों में जो नाम है प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो जो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर उस पर कोई एनोमल लॉस है। अब सर ये एनोमल लॉस क्या होता है? एनोमल लॉस वो होता है जो कभी कभार होता है, रोज नहीं होता, आपका गलती से हो गया। ठीक है, कभी कभार होता है। ठीक है, तो ये आपके प्रॉफिट को घटाता है, लेकिन जब आप फ्यूचर प्रॉफिटेबल निकालते हो तो आने वाले समय पे ये दोबारा लॉस थोड़ी होगा। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसे प्लस करोगे प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, तो सर एनोमल लॉस का एग्जांपल बताइए। सबसे अच्छा एग्जांपल है लॉस बाय फायर, कि भाई फायर से जो है मेरे गुड्स लॉस हो गए। फायर जो है रोज थोड़ी लगती है, कभी कभार गलती से लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या एनोमल लॉस है। उसके बाद लॉस बाय थेफ्ट भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट केस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए एनोमल गेन। एनोमल गेन होता है कि जो कभी कभार आपको प्रॉफिट दे जाए या कभी कभार आपको गेन दे जाए। ठीक है, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है लॉटरी। ठीक है, लॉटरी रोज थोड़ी लगेगी आपकी, कभी कभार लगेगी ना। तो लॉटरी सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका, एनोमल गेन का। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सर माइनस क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिटेबल थोड़ी है, आगे जाके दोबारा लॉटरी थोड़ी लगनी है आपकी। ठीक है, तो फ्यूचर प्रॉफिटेबल का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो आपकी रेगुलर होगी। ठीक है, वो आप प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट आप निकालोगे यहाँ पर, वो प्रॉफिट निकालोगे जो आपके रेगुलर है। ठीक है, अब एनोमल लॉस तो रेगुलर नहीं है, इसलिए आपको प्लस करना पड़ेगा। एनोमल गेन जो है रेगुलर नहीं है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लॉटरी भी एग्जांपल है। एक और एग्जांपल आपको दे दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा आफ्टर एडजस्टमेंट। लिख देता हूं मैं आपके लिए, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, काफी बार आपको एडजस्टमेंट दी जाती है, वैसे काफी बार सिंपल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट दी जाएगी तो एनोमल लॉस को प्लस करना है, एनोमल गेन को माइनस करना है। ठीक है, चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। आइए एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको 10,000 दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट आपको 20,000 दिया हुआ है, लेकिन सेकेंड ईयर में एक बात लिखी हुई है कि जो लॉस बाय फायर हो गया 2,000 का। ठीक है, और थर्ड ईयर का आपको प्रॉफिट कितना दिया है, 15,000 का दिया हुआ है। इसमें भी एक आपको एडजस्टमेंट दी हुई है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आपके कितना है, 1,000 का करा है। ठीक है, चलिए 4 ईयर का आपको दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है 5,000 का। ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स का आपको दिया हुआ है।
आपको क्या निकालना है, फाइंड द गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करके आपको गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। पहले सबसे पहले आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट निकालना है, या फिर आप बोल सकते हो फ्यूचर प्रॉफिटेबल। आइए, तो ये आपने टेबल बना ली है, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबल, या फिर आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए, तो ईयर आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। आपको प्रॉफिट कितने दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर का 10,000 ईयर, 20,000 सेकेंड ईयर का, थर्ड का 15,000 और फोर्थ का 5,000 लॉस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 10,000, सेकेंड ईयर का 20,000, थर्ड ईयर का 15,000 और फोर्थ ईयर का जो है आपको लॉस दिया 5,000 का, जो कि हमने ब्रैकेट में लिखा। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट प्रॉफिट फर्स्ट ईयर वाले में तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी थी आपको, तो कोई एडजस्टमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड ईयर में आपको एडजस्टमेंट दी है लॉस बाय फायर, और लॉस बाय फायर आपको बताइए क्या है आपका, सर लॉस बाय फायर मेरा एनॉर्मल लॉस है। ठीक है, मैं आगे लिख देता हूँ एनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो एनॉर्मल लॉस क्या करते हैं सर, प्रॉफिट में प्लस करते हैं। ठीक है, तो देखो आपने प्रॉफिट में प्लस किया है, बिल्कुल सिंपल वे में चलना है। 20,000 को एनॉर्मल लॉस में 2,000 हमने प्लस करा तो कितना आ गया, 22,000 आ गया। ठीक है, चलिए अब थर्ड ईयर की बात कर ले, तो थर्ड ईयर में जो है आपको 15,000 का जो है प्रॉफिट दिया है, लेकिन इसमें जो एडजस्टमेंट दी हुई है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपको प्रॉफिट हुआ है, आपने फिक्स्ड एसेट जो है सेल आउट करी है, तो ये कभी कभार होगी, रोज थोड़ी करते हो आप सेल आउट, तो ये क्या है, एनॉर्मल गेन है आपका। ठीक है, तो ये एनॉर्मल गेन है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको सेल्स को माइनस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, आपने देखा वहाँ पे माइनस करा है, और थर्ड ईयर आपका 15,000 से आपने देखो एनॉर्मल गेन माइनस किया 1,000, तो कितना बचा 14,000 आपका। ठीक है, चलिए, उसके बाद फोर ईयर पे भी आपका कुछ नहीं दिया हुआ, 5,000 का लॉस दिया हुआ सिंपल, तो देखिए आपका लॉस आगे ट्रांसफर हो गया 5,000 लॉस, तो यहाँ पे माइनस कर दिए 5,000, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट आएगा 5 ईयर का, जो आपका टोटल प्रॉफिट आएगा 5 ईयर को कितना आएगा, 41,000 आएगा। ठीक है, काफी बच्चे क्या करते हैं, जो है एडजस्टमेंट नहीं करते, यहीं प्रॉफिट टोटल कर लेते हैं, गलत हो जाता है। ठीक है, पहले एडजस्टमेंट करनी है, उसके बाद जो आफ्टर एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट आएगा उसका टोटल आपको लेना है। ठीक है, और उसका टोटल कहाँ लेके जाना है, आपको यहाँ पर लेके जाना है। एवरेज प्रॉफिट का ये टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, तो आपने यहाँ पर निकाल लिया, टोटल कितना है 41,000 है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो 41,000। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 41,000 लिख दिया। नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे आपके, सर 4 थे, तो यहाँ पर मैंने देखो 4 लिख दिया है, तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट है कितना है 10,250, आपका एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो गुडविल आपकी कैसे निकली सर, जो आपका 10,250 आया है उसमें आपने क्या करा, इनटू करा 2 से, क्योंकि आपका जो ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज था वो कितना दिया होगा, 2 ईयर दिया होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करा, 2 से इसको इंटू किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपका कितना आ गया 20,500 आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, और एक इंपॉर्टेंट बात कि पहले आप ना नोट कर लिया करो, जो मैं चीजें कराता हूँ जब होने के बाद नोट किया करो, फिर अगले एग्जाम्पल में जाया करो। ठीक है, चलिए अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। आइए सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, 2018-19 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000 का, जिस पर हमें एडजस्टमेंट दी हुई है लॉस बाय थेफ्ट 2,000 का। ठीक है, तो ये लॉस बाय थेफ्ट हमारे लिए क्या है सर, ये हमारे लिए एनॉर्मल लॉस है। ठीक है, चलिए आगे 2019-20 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है कितने का, 25,000 का, और यहाँ पर भी हमें एडजस्टमेंट दी हुई है लॉटरी के नाम से 5,000 की। ठीक है, तो लॉटरी क्या होगी हमारी, एनॉर्मल गेन होगी। बिल्कुल सिंपल है, आराम से करिए। ठीक है, चलिए 2020-21 का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000 का। ठीक है, 3 इयर्स के आपके यहाँ पे प्रॉफिट दिए हुए, और आपको बोला हुआ फाइंड द गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, और जो नंबर्स ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ कितना दिया है, 3 इयर्स आपको दिया हुआ। ठीक है, चलिए आइए वही सेम तरीका से कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबल या फिर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए ईयर सर 18-19, 19-20, 20-21। ठीक है, प्रॉफिट वही 10,000 यहाँ पर दिया हुआ है, 25,000 यहाँ पर दिया हुआ है, 30,000 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में क्या दिया हुआ है सर, आपको एनॉर्मल लॉस दिया हुआ, लॉस बाय थेफ्ट, तो क्या करेंगे, एनॉर्मल लॉस दिया हुआ है प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्लस करा आपने यहाँ पर, तो कितने का है सर 2,000 का है, तो प्लस किया तो कितना आ गया 12,000 आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे चले तो 19-20 में भी हमें क्या दिया हुआ है, एनॉर्मल गेन दिया हुआ है,
लॉट ए का कितना 5000 का, तो एनुअल गेन सर माइनस, वेरी गुड, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो आइए, तो यहाँ पर देखो माइनस क्या है 5000, कितना आ गया 20000 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। उसके बाद जो बचे 2021, तो 2021 में 30,000 हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, तो देखिए हमने यहाँ पर 30,000 प्रॉफिट लिखा जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया आइए देखते हैं, अगर उसका टोटल किया जाए तो 62,000 आपका यहाँ पर टोटल आएगा, ठीक है। चलिए आगे चले, तो आगे क्या कैलकुलेट करना है सर, आगे कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वही सिंपल, टोटल प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 ईयर ऑलरेडी हमने पीछे निकाल लिया है, कितना था 62,000, ठीक है। नंबर्स ऑफ ईयर्स कितना था सर, 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा। जब आप उसको डिवाइड करोगे ना तो आपका जो आ रहा है डेसिमल में आ रहा है, ठीक है। तो फिर भी मैंने अप्रोच लगा दिया 20,667, ठीक है, या 20,667 आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए गुडविल कैसे निकालेंगे सर, जो एवरेज प्रॉफिट निकला है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी नंबर्स ऑफ ईयर परचेज होगा आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आपको क्वेश्चन में दिया है 3 ईयर्स, ठीक है, ठीक है, 3 ईयर्स ये दिया हुआ है, हाँ जी। तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट से 3 ईयर्स को जो है मल्टीप्लाई कर देना और आपको गुडविल निकल जाएगा, ठीक है। 20,667 को आप 3 से इंटू करोगे तो आपका कितना आएगा 62,000 आपका गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको सेकंड एग्जांपल भी समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। अगर आगे बात करूं तो बात करूं वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो कि आपका सेकंड टाइप्स है, ठीक है। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड भी सिंपल है। यहाँ पर जो है आपका टोटल प्रोडक्ट करना है, प्रॉफिट नहीं, टोटल प्रोडक्ट और प्रॉफिट्स, ठीक है। अभी आपको ये जो है समझ नहीं आ रहा होगा, अभी आगे चलेंगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहां पे समझ में आएगा, ठीक है। और डिवाइड किससे करना है, टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। तो वेट भी आपको आगे समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो गुडविल कैसे निकलेगी, जो भी आपका वेटेज एवरेज प्रॉफिट निकला है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, गुडविल निकल आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगली साइड पर चलते हैं। आइए बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, ठीक है। चलिए 2017 आपको 20,000 दिया हुआ है, 2018 में आपको 24,000 दिया हुआ है, 2019 में आपको 30,000 दिया हुआ है, 2020 में आपको 25,000 दिया हुआ है और 2021 में आपको 80,000 दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन यहाँ पर जो गुडविल फाइंड करनी है वो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करनी है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से नहीं करनी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल आपको फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है, वही सेम आपको यहाँ पर ईयर लिखना है, प्रॉफिट लिखना है, लेकिन यहाँ पर आपको वेटेज लिखना है। असल वेट्स क्या होता है, देखिए वेट बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पर कितने ईयर आपको दिए हुए, सिर्फ 5 दिए हुए। अगर आप देखो नंबर ऑफ ईयर कितने दिए हुए आपको, सिर्फ 5 दिए हुए, ठीक है। आइए देखते हैं, तो बिल्कुल सिंपल वे में चलना है। फर्स्ट में डालना है 20,000, सेकेंड ईयर यहाँ पे सेकेंड में 5 ईयर है तो काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसी सेम 24 का 2 से इंटू करो 48,000, 30,000 का 3 से इंटू करो 90,000, 25 का 4 से इंटू करो 1 लाख और 80,000 का 5 से इंटू करो कितना है 90,000, ठीक है। जब आप प्रॉफिट को वेट से इंटू करते हो, ठीक है, तो आपका क्या निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, यही जो आपके क्वेश्चन में भी बोला था यहाँ पर कि जो यहाँ पर आपको टोटल प्रोडक्ट निकालना है, तो ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ये टोटल प्रोडक्ट कितना है आपका, तो टोटल प्रोडक्ट आया मेरा 3,48,000, ठीक है। तो 3,48,000 आपका टोटल प्रोडक्ट और प्रॉफिट आया है। उसके बाद जो नीचे दिया टोटल ऑफ वेट, अगर आपने देखा था वहां पर कुछ, अगर देखा तो टोटल ऑफ वेट, तो टोटल ऑफ वेट कितना दिया हुआ है देखिए, तो वेट को टोटल करिए, तो वेट का टोटल कितना है 1 से लेके 5 को टोटल करेंगे 15 आएगा, ठीक है। तो टोटल ऑफ वेट कितना है 15। तो बिल्कुल सिंपल है, आपका क्या निकल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकला, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट कितना है 3,48,000 है, टोटल ऑफ वेट कितना है आपका 15 है, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका 23,200 आपका क्या निकल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका निकल आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको गुडविल निकालनी है। गुडविल वही सेम तरीका है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से तो आपको गुडविल आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 3 ईयर दिया हुआ था और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका कितना निकला है 23,200 का निकला है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 69,600 आपका यहाँ पर गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए होगी, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात कि इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिए, ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।